नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फटा हुआ बूट। एलिया कचहरी में बेकार सा रहता था। उन दिनों लोग कचहरी से दूर रहना ही पसंद करते थे। बड़े से बड़े वकील भी छोटे छोटे मुकदमे लेने के लिए मजबूर थे। एलिया के पास तो ना कोई मुकदमा आता, फिर भी वह कचहरी में जाता और वहां एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता। एक दिन रास्ते में एक परिचित गाड़ीवान ने एलिया को रोकते हुए कहा, मैं अभी अभी तेरसनोवा से आ रहा हूँ। वहाँ मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वे सख्त बीमार हैं। एलिया घर लौटा तो उसकी पत्नी घर के सामने धूप में खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एलिया ने चाचा की बीमारी की खबर उसे सुनाई तो उसके शांत गंभीर चेहरे पर बेचैनी की बजाय रहस्यमयी मुस्कुराहट आई। उसे देखकर एलिया के होठों पर भी मुस्कुराहट आई। तो मैं जाता हूँ, एलिया ने कहा। आगे वह कुछ ना बोला। पत्नी उसके मन की बात समझ गई। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाला था। तभी उसने पति के फटे हुए बूट की ओर देखते हुए पूछा, रास्ते के खर्च का भी कुछ ख्याल है क्या? इसकी चिंता ना करो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। एलिया अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे बूट के बारे में सोच रहा था कि वह उसे किसी न किसी तरह चाचा के घर तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा हो। रात हुई, ठंड बढ़ने लगी। एलिया को लगा कि उसके पांव ठंड को जैसे छूने लगे हैं। उसने अपने खस्ता बूट की तरफ देखा, जो अब मरम्मत करने लायक भी नहीं रहा था। उसे पहनकर चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर यह ख्याल भी तकलीफ दे रहा था कि ऐसा बूट पहनकर चाचा के घर में जाना बेइज्जती वाली बात होगी, लेकिन कोई चारा नहीं था। तब वह बूट की ओर से ध्यान हटाकर चाचा की संपत्ति पाने और भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचने लगा। एक गांव आने पर वह रात बिताने के लिए एक धर्मशाला में ठहरा। कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। वहां दो व्यक्ति पहले से ठहरे हुए थे। वे दोनों ही सोए हुए थे। एलिया अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेकिन नींद ना आई। उसने अपने ख्यालों में संसार की सभी सड़कों पर, सभी घरों में अनगिनत बूट देखे। फिर तो जैसे तैसे उसे हर जगह बूट ही बूट दिखाई देने लगे। आखिर उसे लगा कि जैसे उस कोठरी में भी बूट बिखरे पड़े हुए हैं। तभी वह अचानक उठ गया और सर्दी से कांपता हुआ नंगे पांव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर की खटिया के पास पहुंचा। उसका एक बूट उसके सामने ही था। उसके तपते हुए पांवों में कोई चीज चुभी। उसने बूट उतार डाला। तभी कोठरी के बाहर से उसे अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी तो डर के मारे उसके पांव वहीं के वहीं जम गए और उसी समय उसने अपनी आत्मा की फटकार सुनी कि वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। बाहर की आवाज जब बंद हो गई, वह कोठरी में से निकला। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन मध्यम सी रोशनी कर रही थी। एलिया ने इधर उधर देखा तो पास ही एक बूटों का जोड़ा दिखाई दिया। उसी समय उसने बिना कुछ सोचे एक बूट उतारकर अपने कोट में छिपा लिया। फिर एक नज़र वहां सोए पड़े चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर बाहर निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद उसे बूट पहनने का ख्याल आया। एक पत्थर पर बैठकर वह बूट को कुछ क्षण देखता रहा। आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज आई, पतन, घोर पतन। लेकिन आवाज की तनिक भी परवाह ना किए बिना वह चल पड़ा। अब वह पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। प्रातःकाल का प्रकाश फैलने लगा तो एलिया का डर और बढ़ गया। उसके दिमाग में विचारों ने हलचल मचा दी। उसे लग रहा था कि राह चलते लोग उसकी चोरी भांप लेंगे
और फिर उसने चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएगी। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना पुराना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के एक तरफ फेंक दिया। तो भी उसका मन शांत ना हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे हैं। फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अर्ध पतन पर पहुंच गया। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा। उसका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था। उसने देखते हुए उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा देता तो जमीन में गाड़ देता, तब भी वह चोरी उसकी आत्मा से छिपी नहीं रहेगी। वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुंचे। दिन भर उसने कुछ ना खाया और बड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिया जहां से उठाया था और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठने पर उसे बचे खुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहां से चल दिया। बड़ा सुहाना मौसम था। एलिया अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चल रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता लगा कि कुछ ही घंटे पहले चाचा चल बसे हैं। नौकरानी ने उसे बताया कि मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भी भेजा था। वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उनके वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें बुला दिया है। वे आपसे बहुत नाराज थे। जब आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मशेरों के अनाथ बच्चों को दे दी। एलिया लौटकर अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा कि अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका ना मिलना ही अच्छा है। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।